आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। हमारे साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर केसी मेश्राम हैं। कोविड की क्या स्थिति है आज 8 अप्रैल 2021 को सिवनी जिले में, उनसे जानते हैं क्या वर्तमान में भयावह स्थिति है, नहीं है। अभी तक जो सोशल मीडिया पर भ्रम की स्थिति बनी हुई है, इसलिए जिम्मेदार अधिकारी से हम इस बारे में जानकारी लेते हैं। डॉक्टर केसी मेश्राम। देखिए भाई साहब, एक्चुअली वर्तमान में ये कहूँगा कि सिवनी जिले में अभी स्थिति थोड़ी सी खराब हो रही है। पिछले साल जो कोरोना आया था तो वो हम लोग काफ़ी कुछ उसको कंट्रोल करने की स्थिति में आ गए, लेकिन अभी जो पिछले जो 1 महीने से जो लहर आई, जो जो दूसरी लहर जो आई है कोरोना की, ये थोड़ी सी भयावह थोड़ी सी स्थिति मुझे ऐसा लग रही है। और जैसा कि मेरी जानकारी जो है कि ये पूरे जितने भी केसेस आए जो महाराष्ट्र से आ रहे हैं, और नंबर ऑफ केसेज जो है अभी सिवनी में विगत 1 माह में बढ़ना शुरू हुए हैं। तो अभी स्थिति थोड़ी सी मुझे गंभीर लग रही है, क्योंकि मुझे ऐसा पता लग रहा है कि सिवनी जिले में काफ़ी कुछ केसेस हैं और ज़्यादातर केसेस महाराष्ट्र से आए हैं। वर्तमान में आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे सैंपलिंग का कार्यक्रम भी अच्छा चल रहा है। कल हमारे 457 सैंपल गए हुए हैं छिंदवाड़ा जांच के लिए, और टोटल सैंपलिंग हमने जो अभी तक के जो है वो 79,288 हम लोग सैंपलिंग अभी तक कर चुके हैं, जिसमें आपके RT-PCR के हैं वो 50,342 है, और रेट के जो है वो 28,946 है। और आगे की स्थिति में बताना चाहूँगा आपको, डिस्ट्रिक्ट में जो टोटल जो हमारे एक्टिव केसेस हैं जो कोरोना के हैं, वो टोटल अभी प्राइवेट चिकित्सालयों की जांच करवाई कि कोविड के कितने मरीज उनके एडमिट है और कोविड सस्पेक्टेड कितने हैं, कोविड पॉजिटिव कितने हैं? नहीं, देखिए इसमें मेरा आकलन ये, और मैंने डिस्ट्रिक्ट मतलब प्राइवेट डॉक्टर से बात भी करी है। जैसे हमने जिंदल वालों के यहाँ बात करी थी, उनके यहाँ एक पेशेंट पॉजिटिव आया था और वो पेशेंट यहाँ एडमिट हो गया था, लेकिन यहाँ से फिर वो चला गया वहाँ पर जिंदल में एडमिट हुआ, और उनका कहना था कि हमने तो ये बोला कि आप यहाँ मत एडमिट रहिए, आप चाहिए जिला अस्पताल, हम लोग व्यवस्था नहीं करते, लेकिन वो पेशेंट बाहर अल्टीमेटली। नहीं, प्रश्न मेरा ये था कि आपने क्या अपने किसी व्यक्ति के, किसी अधिकारी के द्वारा जांच करवाई है कि निजी अस्पताल में कितने मरीज कोविड सस्पेक्टेड एडमिट हैं, कितने मरीज कोविड पॉजिटिव एडमिट हैं? पता सर, प्राइवेट हॉस्पिटल का पैमाना क्या है सर? वो कहते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में रोजाना प्रसारित हो रहे हैं। इसके अलावा मौसम का पूर्वानुमान भी देखना ना भूलिए। अगर आपने टेस्ट कराया तो हम नहीं लेंगे। वो कहते हैं आप RT-PCR एंटीजन मत कराइए हॉस्पिटल से, आप HRCT करा लीजिए। तो आप CT स्कैन में देखिए 300-400 लोग रोज स्कैन करा रहे हैं। अभी जाके देख लें, कोरोना अगर नहीं फैलता होगा तो जिला चिकित्सालय के CT में अगर आप जाके देख लें तो वहाँ एक समय में 60-70 लोग खांसते ठकारते आपको मिल जाएंगे जो कोविड संभवतः फैला रहे हैं। तो ये व्यवस्था अगर CT अचानक कैसे बढ़ गए? एक्चुअली क्या होता है, सबको मालूम है कि फेफड़े में इन्फेक्शन होता है कोरोना का, तो ज्यादातर डॉक्टर भी CT एडवाइस करने लगे हैं। जो भी प्राइवेट डॉक्टर अगर एडवाइस करेगा तो पैसा ज्यादा, बता रहे थे कि जो भी प्राइवेट डॉक्टर अगर एडवाइस करेगा तो सर्टिफाई हुई है वो परसों 13 ऐसा बताया गया। तो इतनी सारी डेथ्स इतने नहीं हुई जो बताया गया, 1-2-3 में मान सकता हूँ, 2-3 रोज की, 2-3 रोज की, अगर 1-2-3 में मान सकता हूँ। तो कब से है सर ये सिलसिला? नहीं, देखिए ये अभी जो ज्यादा बड़ा है बता पा रहे हैं। हाँ, और बोलिए। तो सर ये मृत्यु का फिगर कब तक रिवील करेंगे आप? ऐसा है भाई, देखो अब हम प्रशासन से बात करते हैं, प्रशासन को पूरी चीजें मालूम है। नहीं मतलब प्रशासन की तरफ से रोका जा रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है? को पता है या फिर अस्पताल एडमिनिस्ट्रेशन को? अस्पताल एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा मालूम है, और काफी कुछ नॉलेज है हमारे प्रशासन को भी रहता है, जिला प्रशासन को भी रहता है। सर प्रेस रिलीज आप जारी करते रहे, उसमें पहले आप डेथ का फिगर 10 दे रहे थे, वो फिगर हटा दिया गया है, उसको अपडेट ही नहीं किया जाता। तो मतलब छिपाने की क्या वजह है सर? अपडेट हो जाएगा, तुम देंगे ना। और दूसरा ये अभी तक जो आप देते थे छपारा में इतने, इस गाँव में इतने, अब वो सारा सब एक कंसोलिडेटेड दे रहे हैं कि टोटल इतने हैं। कहाँ कितने हैं ये नहीं, हम ब्लॉक वाइज देते हैं फिगर कि किस ब्लॉक में कितने हैं, लेकिन अब नाम थोड़ा सा गोपनीय, नाम नहीं, कम से कम ये तो पता लगे कि बरगाट में इतने। अभी तो टोटल फिगर आ रहा है जो PRO से प्रेस रिलीज आ रहा है। हम जो है CRO को पूरे फिगर देखते हैं, जैसे मतलब बरगाट ब्लॉक में 4 है, छपारा में 4 है, गोपालगंज में 6 है, ऐसा हम देते हैं। ऐसा सारा अलग अलग मिले तो वहाँ के लोग अवेयर हो सके, उनको हम ये लिस्ट देते हैं हमको, हालांकि नाम गोपनीय रखते हैं। नाम तो ठीक है सर, सेकेंड वेव जो शुरू हुई है, आपका क्या अंदाजा है कितने लोगों की मौत हुई है अब तक?
अभी हम मान लें कि सिवनी में अर्ली मार्च से शुरू हुई है, तो अभी तक अभी अप्रैल देखिए, ये सेकंड वेव तो अभी 1 महीने से शुरू हुई है। वही जी। तो अंदाजन ये ऐसा नहीं है कि अपन कट टू कट के 125 हुआ। नहीं अभी लगभग एग्जैक्ट फिगर तो मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अब बहुत ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन आप दो तीन रोज बोल रहे हैं तो माना जाए 90-100 करीब। नहीं उतनी तो नहीं हुई, लेकिन अभी ये जो 5-7 दिन जो हुए ना, अभी थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन एग्जैक्ट फिगर में इसलिए नहीं बता, लेकिन अभी ये जो 5-7 दिन जो हुए ना, अभी थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन एग्जैक्ट फिगर में इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता लगता है कि 1-2 डेथ सिवनी में हो रही है, जिला अस्पताल में हो रही है, लेकिन अब पूरी जानकारी मेरे को कहीं सर ऐसा पता प्रशासन जानकारी मिले तो मैं आपको मतलब कलेक्टर साहब की तरफ से ऐसा कुछ निर्देश है कि रिवील नहीं करना है? नहीं, वो तो कैसा सबको अलग से बात करनी पड़ी इस संबंध में, मेरे बारे में कुछ अभी तक ऐसा कोई निर्देश तो नहीं है सर कि फिगर रिवील नहीं करना है? नहीं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जानकारी अपने पास रहना चाहिए, अपने पास फिगर भी रहना चाहिए, और हम ये भी चाहते हैं कि हमारे को जिला अस्पताल प्रशासन से हमको जानकारी मिलना चाहिए, हमारा कहना है। तो कब तक उम्मीद करें सर फिगर डेथ का अभी तक कब मिल पाएगा? तो हमने उनको बोला हुआ है नावकर साहब को, वो जब दे दें तब हम आपको बता पाएंगे। मतलब सर डीएम की तरफ से कोई डायरेक्शन तो नहीं है इस तरह के? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, या फिर सिविल सर्जन साहब आना कहानी कर रहे हो देने में आपको? आपको देना चाहिए, हमने उनको आज ही बोला, तो बोले साहब स्टाफ नहीं है, ये नहीं वो नहीं करके। वो तो सर 2-3 फिगर वो तो देने में तो कुछ बहुत ज्यादा लगता नहीं, मुझे लगता है हाँ, ये रिकॉर्ड तो उनके पास हॉस्पिटल में ही रहना चाहिए, और उनके पास रहता है, रहता है, वो शेयर नहीं कर रहे हैं आपसे? नहीं वो देंगे, हमने उनको आज भी उनको बोला, हमने कहा भैया हम तो रिकॉर्ड तो दीजिए, तो कल तक उम्मीद करते हैं सर हम नहीं की। अब मिल जाएगा तो हम आपको बता देंगे। आइए अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के यूट्यूब को सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप ब्राउज़र खोलिए, ब्राउज़र में यूट्यूब टाइप कीजिए, या तो आपके पास अगर यूट्यूब का ऐप है तो यूट्यूब खोल लीजिए। यूट्यूब खोलने के बाद आप उसके सर्च बटन पर जाइए। सर्च बटन जो आपको ऊपर यहाँ पर दिख रहा होगा, इसमें आप ऊपर सर्च में जाइए, वहाँ LIMTY स्पेस दीजिए, KHARE ये टाइप कीजिए, लिमटी खरे। ये आपको लिमटी खरे खुला हुआ मिल जाएगा। लिमटी खरे अगर आप जैसे ही आपको ये मिलता है, आप ये राइट हैंड साइड में देखिए सब्सक्राइब, लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा। इस सब्सक्राइब बटन को अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सबसे पहले कहेगा कि आप जो भी आपका अकाउंट है उसमें आप अकाउंट से लॉगिन करिए। अगर आप पहले से लॉगिन हैं तो आपको ये सब करने की शायद ही ज़रूरत पड़े। ये देखिए आप लाइव लॉगिन हो जाएंगे, यहाँ किनारे में आपको यहाँ पे इसका यूट्यूब का बटन दिख जाएगा। अब ये सब्सक्राइब जो यहाँ पर लिखा हुआ है लाल रंग से, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब आ जाएगा। फिर इसके बाजू में जो ये एक घंटी बनी हुई, घंटी में ऊपर ऑल को क्लिक कर दीजिए। इस तरह से आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। और उसके बाद अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ वीडियोज़, प्लेलिस्ट सब कुछ आपके सामने मौजूद मिल जाएगी। इस तरह आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।